सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर यूँ तो ज़ाहिर है ये मामला रिपोर्ट इस तरीके से हुआ कि दारी, बट ज़ाहिर है दिस कुड बी एन इंडिविजुअल एक्ट। मैं सिर्फ आपका रिस्पांस चाह रहा हूँ, मैं हुकूमत का रिस्पांस चाह रहा हूँ इस पर, क्योंकि एक नाम बेशक PMLN का इसमें लिया गया, उनके रिश्तेदार हैं, तो इसलिए आपसे हम बात कर रहे हैं कि आपका इस पर रिस्पांस क्या है, अब तक की फाइंडिंग्स क्या हैं कि ये वाकई रिश्तेदारी थी इसलिए ये मामला यहाँ तक पहुँच गया, या ये वाकई इंडिविजुअल एक्ट ही था। ये साबिक वाइस चांसलर, इनकी करप्शन, अब इस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? व्हाट्स योर रिस्पांस? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपके इल्म में है कि माजी के अंदर जो है वो हुक्मरानों की आशीर्वाद के ऊपर ये तमाम तर जो है वो होते ऐसे लोगों को, नाहल लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वाइस चांसलर बना दिया गया, जो कि वहाँ पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चाहे गज़टेड हों चाहे नॉन गज़टेड हों भर्तियाँ की जो कि मेरिट के ख़िलाफ़ थी। और यकीनन जो है अब इसके ऊपर एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट जो है वो अपनी तहकीकात कर रहा है, उसमें मालूम हो जाएगा कि ये भर्तियाँ जो हैं वो कितने पैसों के एवज़ की गई हैं। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसके अंदर डॉक्टर इकरार, जो कि ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर समा ही पहले बात कर चुका है, ये साबका वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के कज़न हैं और उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ये 9 साल फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी जिसका एक मुकाम है उसके वाइस चांसलर रहे हैं, और लेकिन उसको यूनिवर्सिटी की बेहतरी की बजाय इनकी तवज्जो जो है वो अपनी ज़ाती ख़जाने को भरने के ऊपर रही है। और अपने आप को 90 लाख रुपया अजाजिया इन्होंने, चांसलर जो कि गवर्नर होता है उसकी मंजूरी के बगैर अपने आप को खुद दे दिया इन्होंने। और एक वक्त में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं, और एक NGO के अंदर डायरेक्टर के तौर के ऊपर भी 42 लाख रुपए सेम टाइम के ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं, जो कि एक और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एंटी करप्शन ने अपनी तहकीकात करके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और इसमें मजीद भी जो है, लेकिन बात तो ये ना कि ये सब कुछ बड़ी तफसील के साथ सामने आए, इतना कुछ होता रहा तो कैसे होता रहा। देखिए फैक्ट ये भी है कि 9 साल तक ये ओहदे पर जमे रहे, डटे रहे। ये ओहदा सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए होता है। फिर सवाल तो ये भी है ना कि एक्सटेंशन इनको कौन देता रहा, इतना ज्यादा अच्छा काम ये करते रहे कि धड़ाधड़ इनको एक्सटेंशन मिलती रही, इतने अरसे मिलती रही, करता कौन रहा ये सब कुछ? शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और उसके बाद में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म भी रहे, और लेकिन ये राना सनाउल्लाह का जो है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते रहे हैं और उसी इन्फ्लुएंस की आड़ के अंदर जो है इन्होंने अपने टन्योर को आगे बढ़ाते रहे हैं। और ये 9 साल जो है वो वाइस चांसलर रहे हैं। तो क्या जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जब भी सर्च कमेटी बनती है तो किसी नए लोग को आने नहीं दिया गया? क्या एकेडमिया के अंदर को कमी है? एक से एक भड़के लोग हैं। जो शख्स 1 साल एक टर्म सर्व कर चुका है और दूसरी टर्म में आ रहा है तो बाकी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, फिर तीसरी टर्म में आ रहा है बाकी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा। तो ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते रहे हैं, और उस इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि इनके यहाँ पर ज़ाती मुफादात थे, और वो मुफादात जो हैं वो फाइनेंशियल मुफादात थे, और वहाँ पर जो है वो तमाम जो गैर कानूनी काम थे, जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पैसे को बेदरेक जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और यूनिवर्सिटी का माहौल उस वक्त दौर के अंदर जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ। वो तमाम तर चीज़ें आज आपको इस मुकदमे की सूरत के अंदर सामने नज़र आ रही हैं।